Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BBYCT 131 आपका सब्जेक्ट कोड है। बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगी एंड आर्कियोगोनेट्स आपके बुक का नाम है। एंड देन हम आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि टीईई दिसंबर यानी टर्म एंड एग्जाम क्या कहते हैं दिसंबर जो होने वाला है उसका हम क्या है पहले से कुछ प्रिपरेशन करें। तो देन ये दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो रात में ही गाइज मैंने आप सभी को टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको क्या है प्रोवाइड कराया था, सेंड करा था। देन आप में से किसी ने किया नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं, बट आपको मैंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एंड देन आपके जो वन वर्ड्स जो आंसर्स वगैरह हैं उनको मैंने करने के लिए कहा था। खुद से कोशिश करेंगे तो देन आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा एकदम डिपेंडेंट नहीं होना हर किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं, आप इंडिपेंडेंट होके जाइए। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करिए। देन गाइज आप सभी को बता दूं, जिन जिन ने टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाएं फटाफट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड देन उसमें से आप क्वेश्चन पेपर अभी भी थोड़ा बहुत समय बचा है तो आप उसको डाइल्यूट करिए, पूरा यूज़ करिए समय को, है ना। रात तक आपका समय है पूरा, एंड देन मॉर्निंग में आप सभी का एग्जाम होगा। तो देन गाइज आज जो हम करने वाले हैं ये वाला जो है हमारा टर्म एंड का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। ये प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, ये 75 मार्क्स का है। अब मे भी 75 मार्क्स का तो अब आता नहीं है, 50 मार्क्स का ही होता है पेपर। ठीक है, बाद में इसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा नंबर के होंगे, बट इतने ज़्यादा नंबर के आएंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये ट्रू फॉल्स हो गया। एंड देन इसके बाद हमारा क्या है दूसरा, इसमें फिर आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है मैचिंग मिल जाएगा, मैच करना है यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। देन उसके बाद सेक्शन बी में हम जब आते हैं, सेक्शन बी में हम आते हैं तो यहाँ पे कंपेयर करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी यहाँ पे बिग क्वेश्चंस जो हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बड़े क्या है, एक तरीके से छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हमको इसमें लिखना नहीं है, इसमें भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, जो जो 6-6 नंबर के यहाँ पे हैं, ये 6-6 नंबर के, अगर 50 नंबर के होंगे तो 6-6 नंबर के ये नहीं होंगे, 4-4 या 3-3 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा ये आएंगे। ठीक है, तो ये आप 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जो है आपका, सेक्शन सी में आपके ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 15-15 नंबर के हैं। तो 15-15 नंबर के जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, इसमें ज़्यादा नंबर दे रखा है, लेकिन ये बेसिकली 15 नंबर का नहीं है, 10-10 नंबर का ही आपके क्वेश्चंस होंगे जब आप रियल में जब एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, 50 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं, 75 नंबर का नहीं आएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पहला लिखा है यूकैरियोटिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय डैश राइबोसोम्स, यानी यूकैरियोट्स का वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि आपका क्या कहते हैं कैरेक्टर्स बाय द राइबोसोम। राइबोसोम में मतलब कितने राइबोसोम्स होते हैं, या फिर राइबोसोम का कुछ यूनिट वगैरह आपको याद होगा। तो राइबोसोम्स को हम क्या है सेडबर्ग यूनिट में नापते हैं, याद होगा आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको, जब बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर था। तो सेडबर्ग यूनिट में आपका कितना 80s इसमें कितने हो जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में आपके कितने होते हैं, अगर मान लीजिए इसकी जगह प्रोकैरियोट्स होता तो प्रोकैरियोट्स में आपके होते हैं 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेडबर्ग यूनिट है जिसमें हम क्या है एक तरीके से मेजर करते हैं राइबोसोम्स को। देन उसके बाद क्या है, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ कंट्री और एन एरिया आर नोन एज डैश स्पीसीज। तो बताइए वैसा जो स्पीसीज है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है, और वो क्या है एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड टू अ कंट्री और एन एरिया, किसी एक मतलब कंट्री में किसी एरिया में एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो उसे हम कौन सा स्पीसीज कहेंगे बताइए। तो वो जस्ट इसको हम कहेंगे पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो कहलाएगा एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज आपका कहलाएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ जो हेट्रोसिस्ट है वो क्या है इम्परमेबल टू ऑक्सीजन एज इट कंटेन्स डैश। तो इसमें क्या आना चाहिए, इनर मोस्ट जो लेयर होता है हेट्रोसिस्ट जस्ट आपका कुछ इस टाइप का होता है ना, जो आपके ओइडोगोनियम में उसके बीच में होता है ये हेट्रोसिस्ट करके, यहाँ पे बहुत सारे लैमला होते हैं, है ना, बहुत ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर बुक होता तो मैं सही से आपको दिखाता। तो हेट्रोसिस्टिक में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो एक लेयर होता है वो क्या होता है इम्परमेबल होता है टू ऑक्सीजन। तो वो क्या कंटेन करता है इसमें ये बताना है। तो इसमें जो कंटेन करते हैं ये होता है आपका, इसको कहेंगे हम इनर ग्लाइको लिपिड, ग्लाइकोलिपिड
लेयर, ठीक है, याद रखिएगा। इनर ग्लाइकोलिपिड लेयर जो है आपका, वही आपका इम्परमेबल होता है ऑक्सीजन, जो कि मतलब ये कंटेन कर के रखता है, इसलिए इम्परमेबल होता है ये ऑक्सीजन के। देन बात करेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है, सेम साइज एंड मॉर्फोलॉजी कब होती है आपकी, यानी सेम साइज के मतलब जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है सेम साइज और मॉर्फोलॉजी वालों का, तो वो आपका कौन सा होता है बताइए। ये आपका होगा आइसोगैमस। क्या होगा? आइसोगैमस। और सेम साइज के जगह डिफरेंट साइज और मॉर्फोलॉजी हो आपका, तो क्या होगा? एन आइसोगैमस होगा। क्या होगा? एन आइसो। अगर मतलब वैसा फ्यूजन हो जिसमें आपका क्या हो, एक गैमेट बड़ा हो, एक गैमेट छोटा हो, है एक गैमेट नॉन मोटाइल हो और एक गैमेट मोटाइल हो, तब क्या होगा? तो आपका ऊ गैमस होगा। ठीक है, ये साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देते जा रहा हूँ, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका, लेकिन इस टाइप का ही आपके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम बात करें कार्बन जो है आपका, इज फिक्स्ड स्टोर्ड इन द साइनोफिसिया एज, साइनोफिसिया में जो कार्बन है वो किस तरीके से स्टोर्ड रहता है, किस मतलब कैसे फिक्स्ड रहता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज? तो इसका होगा साइनोफिसियन स्टार्च। जो साइनोफिसिया में जो कार्बन फिक्स्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो साइनोफिसियन फिसियन स्टार्च के फॉर्म में फिक्स्ड होता है। ठीक है, याद रहेगा, है ना। और भी है क्या? हाँ, और एक और फॉर्म है, या फिर आप ओहो, माइक्सोफिसियन भी लिख सकते हैं। क्या है? माइक्सोफिसियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक लिख दिया, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है देख के। क्वेश्चन पेपर में जो आपका ए वाला जो है, याद रखिएगा, ए सेक्शन जो है आपका सबसे पहला कंपलसरी है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर करेंगे तो ऑल द क्वेश्चन इन द सेक्शन ए आर क्या है, इन दिस सेक्शन आर क्या है, कंपलसरी। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आप आगे जो भी आप करें वो आप बीच में से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गाइडलाइंस में से पढ़ा नहीं, गाइडलाइंस में क्या लिखा है तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है आंसर द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड इन द सेक्शन ए बी सी, मतलब आप, हाँ, क्वेश्चन इज डायरेक्टेड इन सेक्शन ए बी सी एंड ड्रो द नीट लेवल डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, जहाँ पे आपको नेसेसरी लगे वहाँ पे आप क्या है डायग्राम्स को डाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है ए सेक्शन के वो कंपलसरी हैं, वो आपको करने ही करने हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए को कुछ इस प्रकार से करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेक्शन बी नहीं, सेक्शन ए का ही है। यहाँ पे आपका क्या है, ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लगाना है। तो देखिए क्या है, इसमें भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर जस्ट आपके फ्री के हो सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ के इसको ट्रू फॉल्स लगाते हैं तब। यदि आप क्या है कि आप नॉर्मली एकदम वो तुक्का कर रहे हो, ट्रू फॉल्स एक सीक्वेंस बना के अपने मनगढ़ंत लिख दो, तो वो आपका क्या है, 5 के 5 नंबर डुबा डालेगा। तो आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद ही आप ट्रू फॉल्स को टिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन स्लाइम मोल्ड सेल वॉल इज अब्सेंट, तो आपको याद करना है कि भाई स्लाइम मोल्ड में क्या सच में सेल वॉल क्या अब्सेंट होता है? हाँ, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल अब्सेंट होता है? तो नहीं जी, ये फॉल्स है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल अब्सेंट नहीं होता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड में, इसमें लिखा है लूज स्मूट ऑफ व्हीट इज सीवियर इन हॉटर एरियाज। ये कह रहा है कि भाई जो लूज स्मूट जो होता है वो फंगल वाला डिजीज, अभी अभी हमने जो फंगस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो जस्ट लूज स्मूट जो है, जो प्यूकिना जो है, ये वाला जो है ना प्यूकिना, फंगस से ही होता है ये। तो ये कहाँ पे होता है, सीवियर होता है कहाँ, हॉटर एरियाज में होता है क्या? तो ये भी आपका क्या होगा गाइस, फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि अगर हॉट, अगर उसको वेदर मिलता है या एटमॉस्फेयर मिलता है तो सिंपली वो प्यूकिना जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको एक्चुअल में जो टेम्परेचर चाहिए होती है वो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, एंड और क्या चाहिए होती है, 23 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है जिसमें वो ग्रो करता है तो 23 डिग्री सेल्सियस है। तो 23 डिग्री सेल्सियस आपका वैसे हॉटर एरियाज नहीं कहलाता है। देन उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें लिखा है मर्चेंटिया सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेटेंजियोफोर।
तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, इसमें आपको टिक लगाना है। तो जी ये आपका ट्रू होगा। क्या होगा ये? ट्रू होगा। इसमें जो गैमेटेंजियोफोर है वो क्या होता है? स्टॉक्ड होता है। उसके सेक्स ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन वो किस पे होता है? गैमेटेंजियोफोर के ऊपर स्टॉक्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू है। ये टेरिडोफाइटा का है, ये चैप्टर जो टेरिडोफाइटा है हमने जो नहीं करा, पढ़ा नहीं है, उसका है ये। देन क्या है ये? इन एंथोसोरस कैप्सूल कंटेन स्पोर्स एंड ट्रू एलेटर्स। तो भाई इसमें लिखा है कि भाई एक एंथोसोरस जो कैप्सूल है वो कंटेन करता है स्पोर को, या और क्या है, ट्रू एलेटर्स को कैरी करता है। तो ये आपका जो होगा ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल सेल होते हैं, ये स्ट्रक्चरल सेल होते हैं। ठीक है, ये ट्रू है, हो गया आपका। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिखा है, वाज ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट टाइम ऑफ स्फेगनम। स्फेगनम में जो है पहली बार क्या है, आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? तो ये गाइस सही है। क्यों? ये देखिए क्या है, ये मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है, और ये किस में होता है? तो मोसेस वगैरह हो गए ना, मोसेस। ठीक है, उनमें आपको देखने को मिलता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो आपका स्फेगनम में, ये ट्रू होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड देन आप उसके हिसाब से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। 5 नंबर आसानी से आप पा सकते हो। देन उसके बाद हम आ जाते हैं गाइज, नेक्स्ट जो है हमारा मैच द फॉलोइंग है, या कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। मैच द फॉलोइंग, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहाँ से आ जाएगा कहाँ से नहीं आएगा हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसमें भी ध्यान लगाना है। वैसे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ तो यहाँ पे तो हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अगर आप पढ़ के गए हैं अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आप सही से नहीं पढ़ के गए हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, ये चैप्टर आपका वैसे तो मैंने मेरे अपने तरफ से नहीं कराया, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए क्या है, राइनिया जो है, राइनिया जो होता है वो क्या होता है? एक्सटिंक्ट वस्कुलर प्लांट होता है। क्या होता है? राइनिया में एक्सटिंक्ट वस्कुलर प्लांट पाया जाता है। देन मतलब प्लांट कहलाता है ये, है ना। देन उसके बाद इक्विसेटम जो है, इक्विसेटम ये सब टेरिडोफाइटा का है। सेलेगेनेला, ये क्या है, पैट्रिस हो गया, टेरिस हो गया, एंड क्या है, मार्सिएला, ये सारे आपके क्या हैं? टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा हमने करा नहीं है। देन देखिए क्या है, इक्विसेटम जो है, इक्विसेटम हम किस में लगाएंगे? ये सर्कनेट वेसल वर्नेशन होगा, या सोरोकार्प होगा, या हेट्रोस्पोरी होगा, या फिर वर्नाकुलर कैनाल कहलाएगा, क्या है ये? तो इसका जो एक्चुअल जो आपका जोड़ी लगेगा ये लगेगा वर्नाकुलर कैनाल से। ठीक है, वर्नाकुलर इसका राइट आंसर होगा। एंड देन उसके बाद आपका जो वर्नाकुलर हो गया ये, एंड उसके बाद सेलेनेगेला, ये क्या है? सेलेगेनेला जो है ये, इसमें आपको लगाना है, इसमें 3 में से चूज करना है। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? तो सेलेगेनेला में होगा हेट्रोस्पोरी होगा। ये क्या होते हैं? ये हेट्रोस्पोरी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इसमें होते हैं। देन उसके बाद टेरिस की बात करें तो टेरिस जो है आपका, टेरिस में आपका जो लगेगा ये होगा, ये होगा सर्कनेट वस्कुलर, क्या होगा? सर्कनेट वर्नेशन होगा, वेरनेशन होगा। तो सर्किट वेरनेशन में आपका ये जो होता है ना, जैसे कि लीव्स होता है ना, लीव्स, हाँ, लीव्स, तो लीव्स के ऊपर जो आपका जो ये जो वेरनेशन होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ये वेरनेशन होता है। तो जस्ट आपको क्या है, पैट्रिस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और क्या क्या है, स्पेस, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। एंड एंड देन उसके बाद क्या है, मार्सेला है। मार्सेला क्या लगेगा इसमें? स्पोरोकार्प में इसमें आपको लगा देना है स्पोरोकार्प, यानी इसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पेशलाइज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोंजिया। ठीक है, कॉमन ही मिलता है आपको, क्या कहते हैं, आपने एल्गी में पढ़ा, आपने फंगाई में पढ़ा, और आपने नेक्स्ट आपने क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में पढ़ा। टेरिडोफाइटा में तो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन होता है, ये जो आपका टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडो, अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए इन चैप्टर को, बट कोई नहीं, अ, हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर करें। तो टेरिडोफाइटा में आपका क्या है, वो स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें, ठीक है, इसलिए इसे टेरिडोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा आपका वही आपका एम्फीबियन हो गया, प्लांट एम्फीबियन हो गया, है ना, प्लांट एम्फीबियन हो गया। कौन सा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये आपका लैंड पे भी पाया जाता है, ओशन में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, हर जगह आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो मरीन, ये मरीन कह रहा हूँ, एक्वेटिक होता है। ब्रायोफाइटा एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है आपका। तो देन इस तरीके से आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे। इसमें कह रहा है सेक्शन बी में, इसमें कह रहा है अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन ऑफ ऑल कैरी द मार्क्स इक्वल टू 4 नंबर, क्या है, सॉरी, इक्वल मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर द प्रोकैरियोट विद द यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से कंपेयर करना है, एक तरह से कंपैरिजन। यहाँ पे देखिए, ये मैंने चार्ट ही उठा लिया था ये पूरा का पूरा। इसमें क्या है, बैक्टीरियल, प्रोकैरियोटिक और आर्कियल एंड यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट से क्या करना है, क्या डिफ्रेंशिएट करना है, एक तरीके से कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इनमें कंपैरिजन करेंगे हम। तो इसमें देखिए क्या है, आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग डीएनए, ठीक है। जो न्यूक्लियस जो है वो क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन करता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर आपको क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगा, है ना। तो किस में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में मिलेगा क्या, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, वो थोड़ा सा आपका प्रिमिटिव टाइप का क्या कहते हैं सेल है, उसमें आपको क्या है, ये डिफाइंड क्या है, आपको डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। कैसा होता है गाइस, अनडिफाइंड। तो आपको इसमें जो आंसर लिखोगे ना, तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के कंपैरिजन नहीं करना, ये जो आपका बॉक्स है इससे बना के नहीं करना आपको। उसमें बेसिकली बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज़ है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वॉल होगा, न्यूक्लियर वॉल इज अनडिफाइंड, इसमें क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर वॉल इज डिफाइंड, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड इसमें लिखेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद करेंगे डीएनए अरेंजमेंट की। तो इसमें कैसा होता है, ट्रू क्रोमोसोम विद हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डीएनए अरेंज्ड एज अ ट्रू क्रोमोसोम विद एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें क्या है, इसमें नॉट एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन होगा, बट इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक में आपका होता है। देन राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आपका कितना होता है, 70s होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड 80s होता है आपका यूकैरियोटिक सेल में। एस मीन सेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन सेल वॉल कैसा होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोटिक में आपका सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। कैसे, जो आपका एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में आपका कैसा होता है, सेल वॉल आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देन उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, सेल वॉल में कौन सा मेटल होता है, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन आपका मेटल होता है। एंड देन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें कैसा होता है, अगर होता है तो इसमें सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक, ठीक है। सेल वॉल में जो मेटल होता है सेलुलोजिक, तो सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है, प्लांट सेल में आपका कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है। देन उसके बाद इंटरनल ऑर्गेनल्स की बात करें तो आपको प्रोकैरियोटिक में सेल में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो इसमें प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपका ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको 4 से 5, आपके यहाँ पे 6 नंबर का है ना, तो आपको क्या है, 6 कंपैरिजन आप लिख दीजिए, बात खत्म है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नीट एंड लेवल डायग्राम बनाना है फ्लैगेला का डिफरेंट एल्गल ग्रुप के, ठीक है। तो देखिए इसको हमने नेक्स्ट इसमें करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो क्लैमिडोस्पोर का है ना, ये मैंने करा नहीं है क्या, हाँ। तो ये आपका नीट जो डायग्राम है एल्गल फ्लैगेला का, लग रहा है ये छूट गया, हमने हमारे छूट गया। तो ये आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो फ्लैगेला है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के, एल्गल ग्रुप के, तो आपके अलग अलग एल्गल ग्रुप है, उनमें आपको क्या बनना है, फ्लैगेला को
डायग्राम बनाना है, मेक एंड क्लियर, और उसको लेबल भी करना है। जैसे कि क्लैमिडोमनाज हो गया आपका, कैल्मिडोमनाज हो गया, ठीक है। उसमें इस तरीके से फ्लैगला पाया जाता है ना, इस तरीके से बाई फ्लैगलेटेड होता है ये, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना के आप कुछ इस तरीके से आप बना के कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्लैगला आपको अलग अलग एल्गल ग्रुप के बनाने हैं, ये आप खुद से करेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है पांचवा, ड्रो अ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर्स ऑन एंड पैल्मेला स्टेज इन क्लैमिडोमनाज। देखो भाई, कैल्मला ये क्या कहते हैं, कैल्मिडोमनाज में ये जो आपका जूस स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन पैल्मेला स्टेज को भी क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम। तो ये देख रहे हैं आप, क्या है ये है आपका कैल्मिडोमनाज। कैल्मिडोमनाज में इस तरीके से इनमें क्या है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये इस तरीके से डिवीजन होता है इनका, एंड देन डिवीजन होने के बाद इसमें क्या है, इस तरीके से 4 पैल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है, 4 पैल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल क्या कहलाता है, जूस स्पोर कहलाता है, ठीक है। ये आपके इस तरीके से जूस स्पोर्स के सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैल्मेला स्टेज, ये पैल्मेला स्टेज इस तरीके से आपका इस तरीके से लेटरली इस तरीके से डिवाइड होता है। देन उसके बाद ये 2 4 में डिवाइड होता है, एंड देन 4 क्या है, ये 4 4 4 8 8 कुछ करके, मतलब ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेज होते हैं। तो यहाँ पैल्मेला स्टेज को डिफाइन किया गया है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कैल्मिडोमनाज सेल क्या है, लूज कर देते हैं अपने फ्लैगला को। क्या है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में कैल्मिडोमनाज होता है ना, वो अपने फ्लैगला को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। देयर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड रिपीटेडली 2 to 8 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या है, 2 से लेके आपके 8 डॉटर सेल में आपके डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका क्या है, 2 से 4 और 4 से इस तरीके से 8, बहुत छोटे 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 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लूज कर दिया है। ये वाला जो आपका पैल्मेला स्टेज है, इसमें क्या कर देते हैं, वो अपने फ्लैगलास को लूज कर देते हैं इस तरीके से। एंड देन ये क्या है, ये दो आपके कैल्मिडोमनाज, ये 4 आपके कैल्मिडोमनाज बन जाते हैं। एंड ये जो आपके ये 4 4 जो इंडिविजुअल है, ये क्या है, एक 4 बनाता है, एक 4 बनाता है, एक 4 बनाता है, एक 4 बनाता है। तो काफी छोटे छोटे इसमें क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एंड देन उसके बाद आगे क्या लिखा है, दिस फॉर्म्स अ कॉलोनी ऑफ इमोटाइल सेल्स। इसमें जो कॉलोनी जो फॉर्म होती है, क्या कहते हैं इसकी, इस तरीके से इसमें था ना, ये और ये एक एक में आपके 8 4 4 आपके क्या होंगे, आपके कैल्मिडोमनाज होंगे। और ये कैसे होते हैं, इमोटाइल सेल होंगे, एम्बेडेड इनटू म्यूसिलीजिनियस मास। इसके चारों बगल क्या है, ये म्यूसिलीजिनियस मास कैरी करते हैं, म्यूसिलीजिनियस मास होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैल्मेला स्टेज कहते हैं, ठीक है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जैसे ही क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, एक जो वेदर होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे ही इसको मिलता है, देन वो क्या है, ये सेल्स क्या है, रीगेन कर लेते हैं मोटेलिटी, एंड देन उसमें क्या है, मोबिलिटी आ जाती है, ये हिलने लगते हैं, एंड उसके बाद स्केप कर जाते हैं म्यूसिलीजिनियस मास से। ये क्या है, ये जो जेली लाइक जो सब्सटेंस है, ये म्यूसिलीजिनियस मास जो है, इसमें से ये क्या हो जाते हैं, स्केप करने लग जाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, न्यू मोटाइल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन सम कंडीशन क्या होता है कि स्पीसीज जैसे कि कैल्मिडोमनाज निवेलिस हो गया, या फिर द इमोटाइल पैल्मेला स्टेज डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। क्या कर लेते हैं, ये जो इमोटाइल पैल्मेला स्टेज जो है, वो अपने आसपास थिक वॉल क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। रेड कब हो जाता है वो, जब उसके अंदर कोई रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेटोक्रोम कहते हैं, हाइमेटोक्रोम के कारण। दिस रेड कलर्ड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपनोस्पोर, ठीक है। और ये जो रेड कलर का जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइपनोस्पोर कहते हैं। तो पैल्मेला स्टेज कुछ इस प्रकार का होता है इसमें। तो कुछ इस तरीके से आप क्या है, इसको डिफाइन कर देंगे, ये रहा आपका आंसर। देन उसके बाद इसमें क्या है, क्राइटेरिया लिखना है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, या 5वां में आप देख रहे होंगे, एक आपका ऊपर वाला हो गया जिसमें आपको कैल्मिडोमनाज के जूस स्पोर और पैल्मेला स्टेज को डिफाइन करना है। तो आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने को वैसे कहा नहीं था, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या लिखने को कहा नहीं गया है। तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना के आप
इस आंसर का क्या है, क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले वाला स्टेज लिखवा दिया है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली जो कहा गया वही करना है। क्या करना है आपको, ड्रॉ एंड क्या करना है, नीट वेल डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाना है। इसी तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं लेबलिंग करनी होगी। देन उसके बाद यहाँ और वाले जो क्वेश्चन है, या तो आपको ये करना होगा या तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप आता हो वो आप करेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छे से आता हो, ऐसा नहीं है कि आप उसे करने लग जाएं जो आपको अच्छे से नहीं आता है। जो अच्छे से आता है आप उसे छोड़ दें, तो आपको जो ज़्यादा अच्छे से आता है वो करेगा, और जो नहीं आता तो उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे लिखा है राइट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्या है कि एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हम एल्गी को एक डाइवर्स किस तरीके से हम कैरेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू क्लासिफाई एल्गी डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड बाय एल्गोलॉजिस्ट। एल्गोलॉजिस्ट जो कि क्या कहते हैं, एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक डाइवर्स कैरेक्टर्स होते हैं उनके, एंड उनके कॉम्बिनेशन होते हैं कैरेक्टर्स के, तो उनको यूज करती है उनको क्लासिफाई करने के लिए। किसको, एल्गी को। ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वह नेचुरल रिलाइड प्राइमरली और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को, मतलब जो प्राइमरली जो उसके करेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं, उसी पे वो रिलाई करती है। फाइकोलॉजिस्ट जो है यूज करते हैं सेवरल करेक्टर्स सिंगली या फिर कॉम्बिनेशन टू कम मोर साइंटिफिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, या तो वो किसी एक करेक्टर को ले लेते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर होते हैं उनको ले लेते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हो कि साइंटिफिकली वो वाइडली एक्सेप्टेड हो, उनका क्लासिफिकेशन जो है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा सके आसानी से। इंपॉर्टेंट करेक्टर की बात करें तो इंपॉर्टेंट करेक्टर यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन आर मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि फॉर्म, शेप, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया उसका, या फिर क्रोमोसोम नंबर भी हम देखते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, पिगमेंट कंजप्शन, कॉम्पोजिशन एंड स्टोरेज प्रोडक्ट आपका कुछ मेन क्राइटेरिया हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इन अ फ्यू डेकेड्स, कुछ दशकों में क्या है, इसको और इम्प्रोवाइज किया गया एंड उसमें कुछ मॉलिकुलर टेक्निक्स को भी डाला गया। इसमें क्या है कि हम एंजाइम्स हो गया या फिर आइसो एंजाइम्स हो गया या फिर डीएनए बेंडिंग हो गया या फिर होमोलॉजी स्टडी हो गया, इन सबको भी हम क्या कंडक्ट करने लगे, ताकि क्या हो एक क्लियर पिक्चर आ सके एल्गल क्लासिफिकेशन का। तो कुछ इस तरीके से आप एल्गी को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत आपका सिंपल है। 6 नंबर का इसमें दे रखा है, 6 नंबर का आए या 5 नंबर का आए, जो भी है आपको इतना लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद हम आते हैं छठा, इसमें लिखा है डायग्रामेटिकली डिसेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लैम कनेक्शन इन बेसिडियोमाइसेट्स। तो हाल में ही अभी हमने क्या है इसको करा था, क्लैम कनेक्शन हमने देखा था आगे ना, तो आपका रियल में भी आपका इस तरीके का आ जाएगा। तो देखिए क्लैम कनेक्शन कुछ किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट स्ट्रेन के आपको क्या दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लाई है, डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लाई। एक न्यूक्लाई ए है, एक न्यूक्लाई बी है। न्यूक्लाई ए जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका ये फॉर्मेशन होगा, ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्वेलन सा हो जाएगा। देन उसके बाद ये क्या है, ए जो है A1 और ए में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक आपका किस में चला जाएगा, ट्यूब में चला जाएगा, एक आपका ट्यूब में चला जाएगा, और एक आपका यहाँ पे देखिए बी जो है, बी भी आपका इस तरीके से B1 और B में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो B आपका नीचे रह जाएगा, B1 आपका ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये ट्यूब का फॉर्मेशन करके ये जस्ट ये B के पीछे चला जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का दो डिफरेंट स्ट्रेन के इस तरीके से बना लेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सेप्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस सेप्टम बन जाएगा। तो जस्ट आपको क्या है, ये क्लैम कनेक्शन को ड्रॉ करके बताना था, तो आपको इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे इसमें लिखने को कहा गया है। आप देखिए इसमें क्या है, ड्रामेटिकली बताना है हमें फॉर्मेशन ऑफ क्लैम कनेक्शन को। ठीक है, तो बहुत आसान है, 6 नंबर ऐसे मिल गए फ्री के, है ना। अगर आपको आता होगा तभी आप कर पाएंगे, आपने देखा नहीं है, बुक पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये रहा आपका आंसर। देन उसके बाद हम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स के बारे में लिखना है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज, इनमें से दोनों में से किसी एक का आपको कंट्रोल मेजर लिखना है। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको याद होगा, लेसन बन जाता है किसके ऊपर, पोटैटो के ऊपर, है ना, पोटैटो के ट्यूबर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट जो है, रिक्वायर मैनेजमेंट ऑफ पैथोजेंस होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना होता है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के लिए, तो जो आपका मैनेजमेंट पैथोजन का भी करना होता है ना,
एंड होस्ट का भी करना होता है और एनवायरनमेंट का भी। मैनेजमेंट ऑफ पैथोजन इन्वॉल्व द प्रैक्टिसेस डायरेक्टेड टू रिड्यूस, इरिडिकेट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या है जो मैनेजमेंट जो हम करते हैं पैथोजेंस का, पैथोजन जो इन्वॉल्व होते हैं इन प्रैक्टिसेस में, डायरेक्टेड टू रिड्यूस, हमें उसे कम करना होता है, इरिडिकेट करना होता है एंड प्रिवेंट करना होता है इन्फेक्शन से। मैनेजमेंट ऑफ होस्ट इन्वॉल्व द प्रैक्टिसेस, जो होस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इन प्रैक्टिसेस में, तो डायरेक्टेड टू इम्प्रूव द, क्या लिखा है, विकोर एंड इंड्यूस द रेजिस्टेंस थ्रू द न्यूट्रिशन, इंडक्शन ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें वैसे सीड्स लगाने पड़ते हैं या मैं बोलूँ वैसे ट्यूब लगाने पड़ते हैं जो कि क्या हो, जेनेटिक रेजिस्टेंट हो, है ना, थ्रू ब्रीडिंग एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्ड बाय द केमिकल मीन्स। ठीक है, सिंपली वो क्या है, किसी भी केमिकल मीन से वो क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी जरूरी है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शायद आंसर कुछ और भी हो सकता था आपका, चलिए वो लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब करना है हाउस होल्ड यूजेज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का हाउस होल्ड यूजेज क्या होता है, तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है ब्रायोफाइट्स का हाउस होल्ड यूज। तो एज अ एब्जॉर्बेंट हम क्या है इसका यूज कर पाते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या है, तो ए लेयर ऑफ स्फेगम इज यूज्ड इन हाइकिंग बूट्स फॉर cushioning the foot and absorbing moisture and odor। ठीक है, मॉइस्चर को क्या करना है, एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑर्डर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये हम स्फेगनम का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा डायपर हो गया एंड इन क्रेडल्स, बेबी क्लीन हो गया एंड वॉर्म, इन सब में हम क्या यूज करते हैं। इन एर्जोस्मोसिस इज यूज्ड इन मेकिंग मॉस बेड एंड पिलो वगैरह बनाने में भी करते हैं। ये क्या है, लैपलैंडर यूज, पॉलीक्रिटियम कम्यून एंड बहुत सारे आपको लिख जाएंगे यहाँ पे। एल्पाइन रीजन में आपके क्या है, नॉर्थ वेस्ट हिमालयज इंडियंस में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, मेक बेडिंग, मैट्रेस हो गया, कुशन हो गया, पिलो हो गया, इन सब चीज़ों का बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मडी फ्लोर ऑफ हर्ट्स, है ना, क्या कहते हैं, हर्ट्स का जो मडी फ्लोर है उसमें बनाने के लिए करते हैं। मोसेस आर प्रेफर्ड ड्यू टू देयर सॉफ्ट टेक्सचर, मतलब उसका जो सॉफ्ट टेक्सचर होता है ना मोसेस का, उसी के कारण इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद हमारा आता है कुछ इसके इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टी होती है ना, यानी वो क्या है, रेजिस्टेंट टू रोटिंग, और क्या है, सड़ने से भी बचाती है। सड़ाने कोई चीज़ सड़ता है तो उसको उससे बचाती है। तो देखिए इंसेक्ट रेपेलेंट किस तरीके से काम करता है। इट इज जनरली नोन है that bryophytes even a herbarium specimen are hardly attacked by the microorganism। वो क्या है, ब्रायोफाइट जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हर्बेरियम में स्पेसिमेंस रखे होते हैं तो वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक्ड किए जा सकते हैं, इंसेक्ट द्वारा उन्हें खराब किया जा सकता है। तो क्या होता है, मैनी ब्रायोफाइट्स स्पीसीज हैव देयर पेक्युलर ऑर्डर एंड टेस्ट, उसके पास जो कुछ एक पेक्युलर, एक विचित्र प्रकार का ऑर्डर होता है और टेस्ट होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, इंसेक्ट्स को रोकने का काम करता है। देखिए क्या, इन मैनी विलेजेस जैसे कि नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, मोसेस को पर्टिकुलर इज यूज्ड इन इंसेक्ट रिपेलेंट। क्या है वो मोसेस जो है वो पर्टिकुलरली वो क्या है, इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह यूज करते हैं। लोकली अवेलेबल भी होता है वो मॉस एंड लिवरवोर्ट, है ना, उनको ड्राई करके एंड कोरेसली पाउडर बना के उनका यूज करते हैं। द मॉस पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द ग्रेन, ये क्या है, ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, इनमें डाल दें और इसको स्टोर कर दे तो उसमें किसी भी तरह का क्या कहते हैं, इंसेक्ट वगैरह नहीं होता है। देन बात करें, ब्रायोफाइट्स हैव हाई कंसंट्रेशन एंड पॉली फेनोलिक कंपाउंड्स एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड हैवी मेटल्स देयर सेल्स वॉल्स एंड एडिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो उनमें क्या है, ब्रायोफाइट जो आता है आपका हाई कंसंट्रेशन होता है पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स का, और क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेट हैवी मेटल को भी वो क्या करता है, एक तरीके से एक्यूमुलेट करके रखता है। और जो सेल वॉल होता है इन एडिशन मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, जैसे कि आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने बताया ना, स्टेरॉइड हो गया या फिर आपका एंटीबायोटिक हो गया, वो तो वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। तो टर्पनॉइड ऑयल्स हो गया, है ना, सेल के लिए, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टर्पनॉइड ऑयल हो गया। द केमिकल मेक ब्रायोफाइट रेपेलेंट एज अ फूड स्पेशली अगेंस्ट स्नेल हो गया एंड ब्राउजिंग इनवर्टिब्रेट्स। तो काफ़ी जो क्या है, इंसेक्ट हो गया, वर्टिब्रेट से इनको क्या है, दूर करने का काम करता है, रेपेलेंट का काम करता है। देन स्मोक फिल्टर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ब्रायोफाइट यूज़ होता है हमारा जो आपका हबल बबल हो गया ना, हुक्का हो गया, तो कुमाऊं हिमालयज में आपके क्या है, वुमेन्स हु हैव फेच द वाटर एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑफ द कुमाऊं एंड मेक द राउंड बेस ऑफ मोस एंड मेट्स कॉल्ड सिरोना विच इज केप्ट द हेड
टू होल्ड द पिक्चर। तो स्मोक फिल्टर की तरह भी इसे यूज़ करते हैं ना, पैड हो गया हो, स्मोक को फिल्टर करके लाता है। तो ये आपका हो गया हुक्का वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो कुछ ये हाउस होल्ड हो गए। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्प्रोंजियम एथेनोसोरस। तो एथेनोसोरस को यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। तो ये देखिए क्या है, नीट एकदम बढ़िया से साफ सुथरा आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, मैच्योर स्प्रोंजियम है जो कि स्प्लिट ओपन रिलीजिंग स्पोर, ठीक है, जो कि क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, है ना। जैसे ये स्प्रोंजियम क्या हो गए, मैच्योर स्प्रोंजियम क्या हो, रिलीज कर रहे हैं, स्पोर्स को रिलीज कर रहे हैं, वापस से गिरेंगे। देन इसके बाद फिर से स्पोरोफाइट, एक गैमेटोफाइट हो गया, नीचे वाला गैमेटोफाइट, ये वाला स्पोरोफाइट। तो एंथोसोरस को इस तरीके से आपको बनाना है। देन उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे कंपेयर करना है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनोस्टेले और डायक्टोस्टेले को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपका एक्टिनोस्टेले क्या होता है, तो देखिए क्या है, द सेंट्रल जाइलम होता है टिश्यू एक्सटेंडेड द फॉर्म रेडिएटिंग रिजेस ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ टिश्यू, है ना, मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू इन दिस टाइप ऑफ स्टेले जाइलम कोर स्टार शेप्ड है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, है ना, और या फिर सैटेलाइट की तरह दिखता है। इसमें फ्लोएम जो है डज नॉट फॉर्म एन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल अराउंड जाइलम, ठीक है, जाइलम के अराउंड क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड नहीं फॉर्म करती है, ये करता है ये, बट अकॉर अ फॉर्म ऑफ सेपरेट ग्रुप, और एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करता है विच इज अल्टरनेट विथ डिस्टेंट एंड ऑफ द स्टार शेप्ड जाइलम। इसको स्टार शेप्ड जाइलम भी कहते हैं। ये क्या है, एस्ट्रोजाइलोन सिलोटम हो गया, एंड लाइपोडियम में ये मिलता है आपका कॉमनली। तो ये आप देख सकते हैं एक्टिनोस्टेले, आप ऊपर से देखें तो कुछ इस तरीके का इसमें आपको फ्लोएम का वॉल मिलेगा, ये आपका जाइलम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिला। डायक्टोस्टेले की बात करें तो डायक्टोस्टेले को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ। तो ये जो डायक्टोस्टेले है आपका, ये आपका कैसा हो गया, ये सिफेनोटेल्स विद द ओवरलैपिंग लीफ गैप्स फ्रॉम द डायक्टोस्टेले, द पोर्शन ऑफ वस्कुलर टिश्यू विच लाइज बिटवीन द टू गैप्स, क्या है, दो जो है आपका वो लाइज कहाँ पे होता है, दो गैप के बिटवीन होता है, टर्म्ड एज मेरिस्टेले कहलाता है। ईच मेरिस्टेले इज प्रोटोस्टेलिक इन नेचर होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फर्न में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल डायक्टोस्टेले इसमें अरेंज है सिंगल रिंग में, है ना। पॉली साइक्लिक डायक्टोस्टेले जो है अरेंज है आपका 2 और मोर रिंग्स में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिंग में क्या होता है, अरेंज होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका टिपिकल पॉली साइक्लिक स्टेले पोजेसेस 2 और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, वस्कुलर टिश्यू इज पैट्री राइजोसोम। तो ये आपका जो है टेरिडोफाइटा में है। ये टेरिडोफाइटा का जो लास्ट वाला जो चैप्टर है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है शायद, है ना, तो उसमें आपका ये है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिस्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनको क्या करना है, लिस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे हाँ, टेरिडोफाइट जो है उसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट प्लांट इन्वॉल्व ऑन द लैंड, ठीक है, जो पहला प्लांट है जो कि आपका टेरेस्टेरियल है और वो पहली बार वो लैंड पे सर्वाइव कर पाया है। देन उसके बाद क्या है, इट इज स्पेकुलेटेड द लाइफ बिगन इन द ओशन, जब क्या है लाइफ की शुरुआत हुई थी ओशन में, एंड क्या है थ्रू द मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन लाइफ स्लोली अडेप्टेड ऑन टू ड्राई लैंड, ठीक है। और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया और लाइफ क्या है स्लोली वो अडेप्ट कर पाया ड्राई लैंड को, एंड अमॉन्ग द फर्स्ट प्लांट ट्रूली लिव्ड ऑन लैंड, और जो उनमें से जो पहला प्लांट था जो कि पहली बार वो क्या है लैंड पे रह पाया, वो आपका था टेरिडोफाइट्स। दे आर क्रिप्टोगैम सीडलेस और वस्कुलर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमस होते हैं, ये सीडलेस होते हैं, सीड नहीं पाए जाते इनमें, एंड वो वस्कुलर होते हैं ये। तो टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, सीडलेस हो गया, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो स्पोर्स के थ्रू, यानी वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड कंटेन क्या करके रखता है, वस्कुलर टिश्यूज, यानी बट लैक जाइलम, जाइलम नहीं होता लेकिन वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनमें, ठीक है। तो और फ्लोएम के जगह उसमें क्या होते हैं, फ्लोएम के जगह फ्लोएम कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड देन देखिए क्या है, द प्लांट बॉडी हैज अ ट्रू रूट्स, प्लांट बॉडी के पास क्या होता है, ट्रू रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, ठीक है, जैसा कि आपका नॉर्मल प्लांट्स में आपको दिखते हैं, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होता है, यानी रूट, स्टेम, लीव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन बात करें स्पोर्स कैसे डेवलप होता है, तो स्पोर्स स्पोंजिया में डेवलप होता है। स्पोंजियम इन द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोंजियम में क्या होता है आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर यूजुअली होमोस्पोरस, ये क्या है होमोस्पोरस होते हैं, यानी एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, से हम क्या कहते हैं होमोस्पोरस कहते हैं। एंड उसके बाद इसमें लिखा है
एंड आर ऑल्सो हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस भी होते हैं जिसमें क्या है दो तरीके के या फिर उससे ज़्यादा के आपके क्या है स्पोर्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। स्पोरुलेशन की बात करें तो स्पोरुलेशन कैसे होता है इसमें, तो स्पोंजिया आर प्रोड्यूस इन द ग्रुप्स ऑफ स्पोरोफिल्स फाइलस, ठीक है, फिल्स। तो देखिए क्या लीव डेट बियर द स्पोंजिया, जिस लीव पे क्या स्पोंजिया बियर करता है, स्पोंजिया होता है, तो वो क्या कहलाता है स्पोंजियो सॉरी स्पोरोफिल्स कहलाता है। द टिप ऑफ द लीव्स टेंड्स टू कर्ल इनवर्ड द प्रोटेक्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रोइंग पार्ट, ठीक है, उसका जो थोड़ा सा लीफ होता है इस तरीके से ना, इस तरीके से आपको क्या है कर्ली मिलेगा, टेंडेड मिलेगा, है ना, तो कि वो क्या करता है वल्नरेबल ग्रोइंग पार्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वर्नेबल ग्रोइंग पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। देन उसके बाद देखिए सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो मल्टी सेलर होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है एंथ्रीडिया कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्कियोगोनिया कहलाता है। दे शो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन आर ऑब्जर्व्ड इन टेरिडोफाइट्स एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट इन द मेन बॉडी, ठीक है। स्पोरोफाइट का जनरेशन कैसे होता है, तो स्पोरोफाइट का जनरेशन गैमेटोफाइट का जनरेशन दोनों दिखता है इसमें टेरिडोफाइट में, और डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट भी इस मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इसमें से चाहो तो आप सारे पॉइंट लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप क्या है पेजेस भर पाओ उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर के आना है, ठीक है। पता चले कि आपने आंसर्स लिखा है, सही लिखा है, लेकिन आपने उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा तो क्या होगा, टीचर सिंपली आपको मार्क्स सही से नहीं देगा, है ना। तो सही से मार्क्स आपको चाहिए तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब भी करना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रोक्स या फिर उल्वा। तो यहाँ पे यूलोथ्रोक्स या फिर उल्वा का आप क्या है लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका ये उल्वा है, उल्वा का लाइफ साइकिल यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये देखिए आइसोमॉर्फिक बाइफेसिक, यानी बाइफेसिक यानी दो फेस होते हैं, एक हैप्लॉइड फेस होता है एक डायप्लॉइड फेस होता है, ठीक है। हैप्लॉइड फेस इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होते हैं और डायप्लॉइड फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस तरीके से इनमें फॉर्मेशन होता है तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ साइकिल उल्वा की बात करें, उल्वा साइकिल बिटवीन टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मल्टी सेलुलर एडल्ट फेज, वो दो तरीके के टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मल्टी सेलुलर एडल्ट फेज होता है। उसमें एक होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और दूसरा होता है डायप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। डायप्लॉइड जो स्पोरोफाइट होता है प्रोड्यूस किससे होता है, तो वो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जू स्पोर से वो क्या होता है प्रोड्यूस होता है एंड डेवलप हो जाता है इनटू गैमेटोफाइट में। क्या है वो डेवलप किस में कर लेता है, वो गैमेटोफाइट में डेवलप कर लेता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, वो किसे प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफेट को कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे, है ना। तो प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके बाद ये सिंपली दोनों अलग अलग आपके क्या है स्ट्रेन के होते हैं, प्लस माइनस गैमेट होते हैं ना, वो फ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से फ्यूज होने के बाद और इसके बाद आपका ये फॉर्म कर लेते हैं विच इज डैप्लॉइड सेप्रोफाइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डैप्लॉइड सेप्रोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसमें फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको 9 में ये आपको करना है, इनमें से आपका कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हो, एक करना होगा, ठीक है, दोनों आप मत करके आ जाना। प्रेजेंट अ डिटेल अकाउंट इन रोल ऑफ फंगई इन आवर लाइफ, क्या है हमें डिटेल्ड में बताना है कि भाई हमारे फंगई का किस तरीके से हमारे लाइफ में जिंदगी में रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और रह गया था, यूलोथ्रोक्स का भी हम खरीद देते हैं, ठीक है, यूलोथ्रोक्स को भी हम क्या है उसके लाइफ साइकिल को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पे यूलोथ्रोक्स के लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए क्या है लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रोक्स, मैनी ऑफ द अदर स्पीसीज दे हैव सेल्स दैट रिप्रोडक्टिव बॉडी। आपको क्या है इस स्पीसीज में आपको क्या है बहुत से आपको सेल्स मिल जाएंगे, रिप्रोडक्टिव बॉडीज मिल जाएगी। यूलोथ्रोक्स जो है आपका चीफली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव ली बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करता है, तो फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअली नॉन मोटाइल रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जिसे एप्लानोस्पोर कहते हैं। अमोटाइल क्वाड्री फ्लैगलेट स्पोर जिसे हम जूस्पोर कहते हैं, उसके थ्रू वो करता है। एंड सेक्सुअली किससे करता है, तो बाय फ्लैगलेटेड गैमेट्स, ठीक है। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रोक्स हैज कंटिन्यूअस फ्लो। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेन आप कर सकते हैं चाहे तो इसको। यूलोथ्रोक्स इज नोन टू बी जीनस फिलामेंटस ग्रीन एल्गी एंड द फैमिली नेम यूलोथ्रेसिया, ठीक है। तो वो क्या है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है, जीनस से बिलोंग करता है, एंड फैमिली की बात करें यूलोथ्रेसिया।
येलो ट्री येलो ट्रीसिया जो है आपका उससे बिलोंग करता है। देन उसके बाद हम बात करें, इट इज फाउंड इन मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। इट द सेल ईच सेल हैज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, दोनों से मतलब अलग अलग जो भी सेल होंगे उसके अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। सेंट्रल वैक्यूल होगा, लार्ज थिन क्लोरोप्लास्ट होगा एंड ओनली वन पायरनोइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो स्पेशलाइज सेल अटैचमेंट नोन टू बी होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट इसमें प्रेजेंट होता है जिससे कि सेल अटैचमेंट हो पाता है। देन उसके बाद क्या, एंड द फिलामेंट डेट इज टिपिकली अनब्रांच, ठीक है, जो फिलामेंट्स होते हैं उसके क्या होते हैं, टिपिकली अनब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये देखिए, ये आपके गैमेट्स है, ये क्या है, गैमेट्स का यूनियन, यानी गैमेट्स यहाँ पे फर्टिलाइज दोनों जुड़ के देन उसके बाद जाइगोट बना लेता है। जाइगोट में मियोसिस होता है ना। एंड देन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑल फंक्शनल, मतलब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। एंड 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है आपका 4 जूस 4 बनाता है, और 4 बाद में ये 4 न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 4 न्यू प्लांट्स आपके गैमेट्स रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से आप साइकिल को समझा सकते हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ब्रायोफाइट्स का, जो हमारे लाइफ में हमारी जिंदगी में क्या रोल होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द ट्रू फंगई आर वेरी सिग्निफिकेंट टू मैनकाइंड एज फूड प्रोवाइडर। ये चीज मैंने अभी फंगई का मैंने बताया भी था, ये जो क्या क्या रोल होता है लाइफ में। जैसे कि हमारा फूड स्पॉइलर हो गया, फर्मेंटर्स हो गया, या सोर्स ऑफ एंजाइम हो गया, या फिर एंटीबायोटिक हो गया, ड्रग हो गया, या फिर होलोसिनेजेंस हो गया, है ना, सिनोजेंस हो गया। होलोसिनेजेंस जस्ट ब्रेन का ट्रीटमेंट करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो हो गया। दे आर पैथोजेंस ऑफ प्लांट, ठीक है, ये पैथोजेंस ऑफ प्लांट भी होते हैं। एनिमल इस पे वो क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग पे। एंड दे आर इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रोल इन माइक्रोरेजिया एंड लाइकेन, ठीक है, सिम्बायोटिक रोल निभाते हैं माइक्रोरेजिया और लाइकेन पे। यहाँ पे देखिए, फंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है गया आपका 200 से ज़्यादा स्पीसीज होते हैं जो कि सुटेबल होते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। बात करें जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। दे इंक्लूड एग्रिकस, कैमेपेट्रिस, इसमें आप एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख सकते हैं। फील्ड मशरूम हो गया, ये क्या है, बिस्पोरस हो गया जिसमें व्हाइट बटन मशरूम कहते हैं। फिर हो गया आपका एग्रिकस एटवेनेसिस हो गया, तो और एक हो गया मैक्रोस्पोरस हो गया, और साइवेक्टस हो गया। इसमें से 2-3 एग्जांपल आप लिख देंगे, काफ़ी होगा। नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंगिंग टू पेनिसिलियम, बहुत से स्पीसीज जो हैं पेनिसिलियम से बिलोंग करते हैं, जो कि हम चीज़ में को राइप करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका रॉकी फोर्टी आपका हो गया, रॉकी फोर्ट चीज़ बनाने के लिए। एंड ये क्या है, कैमेम्बर्टी आपका हो गया, तो कैमेम्बर्टी चीज़ बनाने के लिए किया जाता है, कैमेम्बर्ट चीज़ के लिए। फंगी एज अ फूड स्पॉइलर, आप सभी को मालूम होगा फूड स्पॉइल करने के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इसको और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप सोर्स ऑफ एंजाइम्स को भी आप कर सकते हैं। एमाइलेज कौन से फंगी द्वारा किया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। एंटीबायोटिक के लिए यूज़ करा जाता है, ड्रग्स एंड हॉलोसिनोजेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो इसको आप और बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है, एज अ नंबर। जितना नंबर आपको मिलेगा उस आंसर से उतना ही आप करोगे। तो यहाँ पे 15 नंबर है, तो यहाँ पे तो मैंने बहुत कम ही पॉइंट लिखा है, ठीक है, 15 नंबर का तो नहीं होगा, 10 नंबर का आए तो आपको इसमें बहुत सारा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक एक लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। बुक में आप देख लेना बाकी सारे, मैंने यहाँ पे 2-4 चीज़ें बताई हैं। देन उसके बाद क्या, डिस्क्राइब द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मर्चेंट, या फिर फनेरिया में आपको क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। और एक नीट लेवल डायग्राम भी बनाना है अपने आंसर के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मर्चेंटिया का हम देखते हैं, यहाँ पे मर्चेंटिया का बनाएंगे हम, उसका रहने देंगे। मर्चेंटिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसा होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मर्चेंटिया में होता है उसमें कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बाय द फॉर्मिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैमा कहते हैं, गैमा। ये गैमा क्या है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय गैमा, गैमा के द्वारा वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। असेक्सुअल बर्ड होता है वो एक प्रकार का, है ना। और ये क्या है, दे फॉर्म द रिसेप्टेबल्स नोन एज क्या है, गैमा कप्स, इस तरीके का गैमा कप्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके क्या होते हैं, गैमाज होते हैं ना। एंड गैमा कप्स आर प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड, ठीक है, पत्ते के आपके क्या है, डोर्सल साइड पे आपको क्या है, गैमा कप्स मिल जाएगा। एंड मिड रिब ऑफ द गैमेटोफाइटिक थैली, ठीक है, गैमेटोफाइटिक थैली जो है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, उसके मिड रिब पे आपको, इस मिड रिब होगा ना, मिड रिब पे इस तरीके से आपको ये क्या है, कप मिल जाएगा। देन गैमा आर मल्टी सेलर एंड ग्रीन होता है, क्या होता है, मल्टी सेलर भी होता है प्लस ग्रीन भी होता है। गैमा डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, क्या होता है, गैमा ग्रीन प्लांट से डिटैच हो जाता है। एंड उसके बाद
जर्मिनेट कर जाता है एक न्यू प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मर्चेंटिया कैसा होता है, डायोसियस होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है अलग अलग थैली में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो एंथेडिया और आपका कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्कियोगोनिया होता है। एंड बात करें ये बॉन्ड का होता है मैच्योर गैमेटोफाइट, है ना, मैच्योर गैमेटोफाइट पे बॉन्ड होता है। एंड उसके बाद इरेक्ट एंड मॉडिफाइड स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रिडियोफोर या फिर आर्कियोगोनियोफोर कहते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंथ्रोजोइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी एंथेडियम, यानी मेल सेक्स ऑर्गन से एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होता है, जो कि कैसा होता है, बाइफ्लैगलेटेड होता है ना, फ्रॉम द एंड्रोसिस्ट, ठीक है, एंड्रोसिस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आर्कियोगोनम की बात करें, वो फ्लास्क से स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क की तरह, हाँ। इट कंसिस्ट सेवरल नेक कैनाल सेल्स, वो बहुत सारे नेक कैनाल्स उसके अंदर होते हैं। एंड उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, और एक एग होता है उसमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसे होता है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन लाइक अदर ब्रायोफाइट। जैसे कि सिंपली क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए अदर ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। वाटर में उसके गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो उसी तरीके से इसको वाटर चाहिए होता है, जिसमें नेक कैनाल सेल्स होते हैं, है ना, और वेंट्रल कैनाल सेल होते हैं, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, अलग अलग हो जाता है, फॉर्म म्यूसिलेजिनियस मास से अलग हो जाता है, विच ऊजेस द आउट द आर्कियोगोनिया एंड स्वेल्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर। क्या है कि आर्कियोगोनिया स्वेल्स कर जाता है जैसे वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, वो क्या केमिकल सब्सटेंस को कैरी करता है, विच ट्रिगर्स द कीमोटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। और वैसे ही वो क्या है, कीमोटिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है, जैसे इसमें वाटर टकराता है देन उसमें कीमोटिक रिस्पॉन्स देने लगता है। वो क्या होता है, उसके बाद एंथ्रोजॉइड गेट अट्रैक्टेड एंड स्विम टुवर्ड्स द आर्कियोगोनिया। एंथ्रोजॉइड जो है वो क्या है, आर्कियोगोनिया की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। एंड क्या है, वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद एग, एंथ्रोजॉइड क्या है, एग के साथ फ्यूज कर जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है उसमें। मेल एंड फीमेल न्यूक्लाई जो है वो फ्यूज कर जाते हैं, है ना, न्यूक्लाई, मेल और फीमेल न्यूक्लाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक डायप्लॉइड सेल बना लेते हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो डायप्लॉइड जाइगोट जो है डज नॉट अंडरगो म्योसिस। क्या है, डायप्लॉइड जाइगोट जो है वो म्योसिस में ना जाके, उसमें कैसा होता है, इमिडिएटली ना जाके क्या होता है, इट रेदर डिवाइड्स माइटोटिकली एंड डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर, क्या कहते हैं, कॉल्ड द स्पोरोफाइट। क्या है, वो म्योसिस ना होकर उसमें माइटोटिकली वो डेवलप कर लेता है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर और वो स्पोरोफाइट बना लेता है। ये स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट सीटा या फिर कैप्सूल में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज़ नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग स्टेज नहीं होता, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। ठीक, गैमेटोफाइट पे वो डिपेंडेंट होता है कि भाई उस जितना भी नरिशमेंट है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो उसी से प्रोवाइड किया जाता है। सम ऑफ द सेल कैसा होता है, स्पोरोंजियस होता है टिश्यू कॉल्ड स्पोर मदर सेल, है ना, स्पोर मदर सेल होता है, डायप्लॉइड होता है, डिवाइड म्योटिकली एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, जब जैसे वो क्या होता है, डिवाइड होता है मदर सेल, उसमें डिवाइड हो जाता है, देन म्योटिकली वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और वो हैप्लॉइड स्पोर जब रिलीज होता है एंड डिसहेंस ऑफ द कैप्सूल, है ना, अंडर फेवरल कंडीशन में आते ही वो क्या जर्मिनेट कर जाता है और न्यू हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, गैमेटोफाइट। तो कुछ इस तरीके से आपने डिस्क्राइब करना था वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इतना नहीं करना है, बस आपको वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हमने फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट, इन सबको कर दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से पिक्चर के थ्रू भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपके स्पर्म हो गए, ये आर्कियोगोनियम है, या ये स्पर्म इसके अंदर गया वाटर के थ्रू, है ना, यहाँ पे क्या केमिकल रिलीज होता है, तभी वो अट्रैक्ट होता है। तो ये जाके इसमें जाके एम्ब्रियो में जाके ये कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज हो जाएंगे, और ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कब होगा, मैच्योर स्पोरोफाइट वाले कंडीशन में। तो स्पोरोफाइट हमें नहीं जानना है, वैसे समझ लीजिए अगर आगे तो क्या करोगे। और ये स्पोर्स इस तरीके से बाद में रिलीज होता है। ये स्पोर जब नीचे गिरता है, स्पोर से राइजोइड्स निकलता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये राइजोइड्स क्या है, ये फिर बाद में लीफी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ज़्यादातर। ये फेवरेबल कंडीशन में सिंपली वो म्योसिस हो जाता है उसमें, और वो क्या है, वो जस्ट वो एक क्या कहते हैं, थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, और यहाँ पे कई सारे गैमा कप अरेंज है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से इसमें बनता है ना। और इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला जो हेड है इसको कहते हैं आर्कियोगोनियल हेड कहते हैं। ये नीचे इसको क्या कहते हैं, आर्कियोगोइनिया कहते हैं। इसके नीचे क्या होता है, आर्कियोगोइनिया होता है। ये थैलस हो गया, इसके नीचे राइजोइड यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल गैमेटोफाइट इस तरीके का दिखता है, ये क्या होगा, एंथ्रिडियल हेड कहलाता है। इसमें एंथ्रिडियल हेड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे क्या है,
जो एंथर याद है प्लांट में होता है, उसी तरीके से एंथेरिया इसमें मेल पॉलन ग्रेन टाइप ही स्ट्रक्चर हो, जिसको हम कहते हैं स्पर्म। हाँ, ये स्पर्म होता है और ये आप थैलस देख सकते हैं। जस्ट ये स्पर्म क्या होता है, यहाँ पे जाके ये आर्कियोगोनियम में जाके इस तरीके से एग को वो कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, और ये बाद में आपका मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है, सेक्सुअल में अलग हो जाता है, असेक्सुअल में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या था, हाँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कंपैरिजन करने के लिए कहा था। ये आपका लास्ट ही है, ये 10 क्वेश्चंस थे ना, तो ये लास्ट है आपका। मॉर्फोलॉजिकल फीचर को ये क्या, सिलोटम, सेलेगनेला, या और क्या है, टेरिस को, पैट्रिस, ये जो भी टेरिस है, इनको हमें क्या, इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर को हमें क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से, अरे यार ये पीछे चला गया, कोई नहीं, तो हम यहाँ पे वापस से इधर आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर है ना उसको करना था। इसका आंसर जो है मुझे प्रॉपर वैसे वे में मिला नहीं, और इसलिए मैंने क्या है एक तरीके से उनके आपको डिटेल ही यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप पैट्रिस देख सकते हैं, ये टेरिस देख सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिस की बात करें तो आपका कैसा होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेस होता है, एंड इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। रूट्स आर ब्लैक होते हैं, स्लेंडर और वायरी, अराइजिंग द अंडर साइड ऑफ द राइजोम, एंड अराउंड द सरफेस द एम्ब्रियो गिव्स द प्राइमरी रूट। एम्ब्रियो क्या है, उसमें प्राइमरी रूट रिलीज होता है, एंड उसके बाद क्या, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उसका, सोन रिप्लेस बाय एडवेंसियस रूट। वो क्या है, वो जो शॉर्ट रूट राइजोम जो है, ये रूट्स जो है, प्राइमरी रूट्स है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंसियस रूट से। तो इसमें हमें क्या, बेसिकली हम क्या करना था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखना था। इसमें तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि कौन कौन से इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम जो है ब्रांच हो जाता है, पेरेनियल, राइजोमेटोस, एंड सराउंडेड विथ बॉर्न स्केल। ठीक है, ब्राउन स्केल्स, अ फ्यू स्पीसीज डिस्प्ले द lasting leaf bases of their rhizome, sorry, and leaves arise from the upper portion of the rhizome having a long rachis petiole base and the cover। तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, जो भी इसमें मॉर्फोलॉजिकल जो इसके अंदर फीचर्स हैं उसको आपको क्या करना है, एक तरीके से लिखना है। ठीक है, इसमें ये किसकी मॉर्फोलॉजी है, ये किसकी मॉर्फोलॉजी है, ये किसकी मॉर्फोलॉजी है, देखना पड़ेगा। हाँ, ये आपका सेलेगेनेला का है। ठीक है, सेलेगेनेला का है मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज एन एवरग्रीन प्रोफ्यूजली ब्रांच डेलिकेटेड हर्ब। रूट कैसे होते हैं, तो प्राइमरी रूट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसमें कैसा था आपका जो अभी हमने देखा, कौन सा, ये टेरिस का, तो टेरिस में आपका था प्राइमरी भी था और साथ में एडवेंसियस रूट भी था, है ना, वो बाद में बनता है। तो इसमें भी आपका एडवेंसियस रूट प्रेजेंट होता है। तो जस्ट इसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, राइजोफोर्स कैसा होता है, लीफलेस होता है, कलर ब्रांचेस डेवलप इन द प्रो स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड व्हेन इट रीचेस द सॉइल, एंड एडवेंसियस रूट्स डेवलप इनटू राइजोफोर्स। ठीक है, तो इसको आपको क्या, इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। एक और इसमें था, एक और इसमें था जो कि आपका प्रॉपर बुक में इसका आंसर मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आंसर लिखा नहीं। सिलोटम, सिलोटम की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सिलोटम, सिलोटम कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सिलोटम के बारे में लिखा है कुछ, इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं। तो इसमें कैसा होता है, द स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है ये, स्पोरोफाइटिक प्लांट, सबस्टेनियन राइजोम, ये क्या है, राइजोम बियरिंग होता है, न्यूमरस स्लेंडर इरेक्ट डायरेक्टर ब्रांच, एरियल सूट्स होते हैं इसमें, एंड देन क्या है, सिलोफाइटा करेक्टराइज बाय द ऑर्गन डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, ट्रू रूट्स अब्सेंट होते हैं, और क्या होता है, राइजोम्स में प्रोड्यूस राइजोइड्स। ठीक है, राइजोम्स जो होते हैं वो राइजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उन दोनों में आपने क्या देखा, उसमें जो थे राइजोइड्स नहीं, उसमें एडवेंसियस रूट और प्राइमरी रूट प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें आपके नहीं है, प्राइमरी रूट और एडवेंसियस रूट नहीं मिलेंगे। इसमें ट्रू लीव्स क्या है, यूजुअली अब्सेंट होते हैं। इसमें ट्रू लीव्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसकी बात करें तो ट्रू लीव्स क्या थे आपके उसमें देखने को मिले, इसमें ट्रू लीव्स अब्सेंट थे, और इसमें ट्रू लीव्स कैसे हैं, लीव्स आर यूनी पिनेटली कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड लीफ टाइप स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्रोपेटल मिलेगा, पैटर्न इन द लीव्स राइजोम है। और एक और है यहाँ पे, तो लीव्स कैसा है,
इसमें अनब्रांच्ड मिड रिब है ना, लीव्स आर स्मॉल है, पॉइंटेड है और बेयर स्केली लिप्स है, यानी इसमें लीव्स प्रेजेंट है। और बात करें इसमें सिलोटम की बात करें तो इसमें आपको क्या है, लीव्स आपको अब्सेंट मिलेंगे। अगर होगा तो इसमें कैसे स्मॉल सिंपल स्पायरली अरेंज मिलेगा, उसमें क्या है आपको कॉम्प्लेक्स टाइप आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लीफ का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ आपको कंबाइन होता है इसमें स्ट्रक्चर, जो कैसा होता है कंबाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड लीफ होता है। देन उसके बाद देखिए और भी कुछ है इसमें कंपैरिजन करने को। वस्कुलर सिलेंडर कैसा होता है इसमें, प्रोस्टेले होता है, प्रोटोस्टेले होता है, बाकी उसमें आप देखिएगा कौन सा होता है। देन स्पोरेंजिया कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहोगे तो आप कर देना। देन उसके बाद क्या है, हम ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा खत्म हुआ, ठीक है। तो इतने देर में तो इतना ही हो पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बना सकूं, लेकिन हो नहीं पाया, बट कोई नहीं, अगले पेपर के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और जो भी आपको क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट में करके बोल सकते हैं। एंड देन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये टर्म एंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे तो वो एक तरीके से उनका प्रिपरेशन और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको जो क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं उनको आप सॉल्व करिए, उसके फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी अब तो इतना ही हो पाया मेरे से, बाकी आप खुद से करिए। टेलीग्राम जल्दी जिन जिन ने ज्वाइन नहीं करा है वो फटाफट ज्वाइन करें टेलीग्राम को, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।